सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा ईमान अफरूज और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर इंशा अल्लाह आपका दिलुल्लाह की मोहब्बत से भर जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। जब उनका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देने वाले गुस्ल देकर बाहर निकले और कहने लगे, हमने आज तक ऐसा नूरानी चेहरा नहीं देखा। कब्रिस्तान में मौजूद हर शख्स की ज़बान पर एक ही जुमला था, ये अल्लाह का मकबूल बंदा था। आखिर क्या राज था, क्या अमल था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मौत के आखिरी लम्हे में कलमा शहादत नसीब फरमा दिया। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें क्योंकि हो सकता है ये 8 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दें। हाजी अब्दुल रहमान साहब पेशे के लिहाज से एक आम करियाना के दुकानदार थे। उनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मोहल्ले में उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? मस्जिद। जी हाँ, मस्जिद। 40 साल, मैं फिर कह रहा हूँ 40 साल से उन्होंने फिजर की एक नमाज भी क़ज़ा नहीं की। गर्मी की शदीद हब्स हो या सर्दी की यख बस्ता रात, सफ़र की थकावट हो या बीमारी की कमज़ोरी, नींद का गलबा हो या घर के मसाइल, फिजर का वक्त होते ही उनकी आंख खुद खुल जाती। लोग हैरान होकर पूछते, हाजी साहब आप अलार्म लगाते हैं? वो मुस्कराकर जवाब देते, बेटा, जिसके दिल में अल्लाह का डर और इश्क हो इसे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा दिल खुद मुझे हर रोज़ अल्लाह के घर बुला लेता है। वो इशा की नमाज के फ़ौरा बाद सो जाते ताकि फिजर के लिए बिल्कुल तरोताज़ा रहें। उनकी अहलिया अक्सर रिश्तेदारों को बताया करती थीं कि सर्दियों की वो रातें जब कंबल से निकलना भी महाल होता था, जब पानी बर्फ़ की तरह ठंडा होता था, तब भी हाजी साहब कपकपाते हुए उठ जाते। उठते ही आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते, या अल्लाह, तूने मुझे कंबल की न्यामत दी है तो ही मेरे जिस्म में गर्मी भी डाल देगा। इनके लिए वज़ू का ठंडा पानी जन्नत की ठंडी नहर से कम नहीं था। वो रोज़ाना सबसे पहले मस्जिद पहुँचते, इमाम साहब से भी पहले जाकर मस्जिद का दरवाज़ा खोलते, सफ़ें सीधी करते, हमेशा पहली सफ़ में बैठते। महल्ले के नमाजी गवाह हैं कि हाजी साहब जब फजर में कुरान की तलावत करते थे तो उनके रोने की आवाज़ ऐसी होती थी कि पीछे खड़े नमाजियों की आंखें भी बेइख्तियार नम हो जाती थीं। ये थी उनकी फिजर से सच्ची मोहब्बत। अल्लाह ताला जिस बंदे से सच्ची मोहब्बत करता है इसे दुनिया में आजमाता भी ज़रूर है। 78 साल की उम्र में हाजी साहब शदीद बीमार हो गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि उन्हें दिल का पुराना आर्जा है, अब बिल्कुल आराम करना है, किसी किस्म की जिस्मानी मुश्क़त नहीं करनी। उनके बेटे ने हाथ जोड़कर मुनत की, अबू जान आज मस्जिद न जाएं, घर मैं ही चारपाई पर लेटकर नमाज अदा कर लें। लेकिन हाजी साहब ने बेटे का हाथ अपने कांपते हाथ में पकड़ा और कहा, बेटा मेरी जान, जब तक मेरे पाँव में इतनी ताकत है कि मैं चलकर अल्लाह के घर जा सकता हूँ, मैं कभी चारपाई पर लेटकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये अल्लाह की नाफरमानी है। इस दिन भी वो लाठी के सहारे काने पते और लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद की तरफ निकल पड़े। पूरा महल्ला इस मंजर को देखकर रो पड़ा था। इंतकाल से ठीक 3 दिन पहले हाजी साहब की हालत यकदम बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सांस लेने में शदीद तकलीफ होने लगी। घर वाले फौरा उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बेटे को कमरे से बाहर बुलाकर आहिस्ता से कहा, बेटा, आपके वालिद की हालत बहुत नाजुक है, अब किसी भी लम्हे। डॉक्टर जुमला मुकम्मल ना कर सका। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। फिजर की अजान में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। होश की हालत में हाजी साहब ने बेटे को इशारे से अपने बहुत करीब बुलाया। बहुत ही दबी और कमज़ोर आवाज़ में पूछा, बेटा, अजान का वक्त करीब है क्या? बेटे ने आंसू रोकते हुए कहा, जी अबू जान, बस 5 मिनट रह गए हैं। हाजी साहब ने फौरा कहा, बेटा जल्दी करो, मुझे वज़ू कराओ। नर्स ने मना किया, लेकिन वो इशारे से पानी मांगते रहे। बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने रोते हुए रुई के नरम गेले टुकड़े लिए और अपने वालिद के हाथों, चेहरे और पांव पर मसह किया। इस तरह उन्हें तीमम करवाया गया क्योंकि पानी इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। फिर हाजी अब्दुल रहमान साहब ने हस्पताल के इसी सफ़ीद बिस्तर पर लेटे लेटे क़ब्ला रुख होने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से हाथ बांधे। इनकी मुबारक ज़बान से इंतहाई धीमी लेकिन वाज़े आवाज़ में तकबीर निकली, अल्लाह अकबर। वो इस हालत में भी फजर की 2 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा कर रहे थे। उनकी सफ़ीद दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। कमरे में मौजूद डॉक्टर, नर्स और बेटा तीनों सजदे में गिरकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये था अल्लाह के एक सच्चे वफादार बंदे का आखिरी सजदा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, हाजी साहब ने एक बहुत सुकून भरी लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीबो गरीब नूर और मुस्कुराहट फैल गई।
انہوں نے اپنی نظریں چھت کی طرف اٹھائیں جیسے وہ کسی بہت پیارے مہمان کو دیکھ رہے ہوں، اور پھر پوری قوت جمع کر کے بہت صاف، بہت نورانی اور پرسکون آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان کے دنیا کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کلمہ کہتے ہی ان کی روح نے اپنے خالق سے جا ملی۔ عین اسی لمحے باہر مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس زندگی کا آغاز فجر سے ہوا، اس کا اختتام بھی فجر پر ہی ہوا۔ ان کے جنازے میں 800 سے بھی زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ امام مسجد نے جنازہ پڑھانے کے بعد کہا کہ میں نے 30 سال کی امامت میں کسی میت کا چہرہ اتنا پنور اور مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا یہ عظیم راز کیا تھا، تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا، میرے ابو ہمیشہ مجھے ایک ہی نصیحت کرتے تھے، بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے وقت تنہا نہ چھوڑے اور کلمہ نصیب فرمائے، تو تم بھی اللہ کو اپنی زندگی میں کبھی مت بھولنا، اور سب سے پہلے فجر کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی فجر کا سچا پابند بنائے اور ہمیں بھی کلمے پر موت نصیب فرمائے، آمین سم آمین۔ اگر آپ بھی دل سے یہ دعا مانگتے ہیں تو کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھ دیں۔